अरविंद केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खुद कोई सीट भले ही न जीत सके हों, लेकिन कांग्रेस को हराने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। भाजपा को इस चुनाव में 39.90% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस भी भाजपा से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, उसे 39.07% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टियों को मिले वोट में 1% से भी कम का अंतर है। इसी चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 1.79% वोट मिल गया है। जैसा माना जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगाई है। अगर ये वोट कांग्रेस के खाते में गए होते तो कई सीटों पर चुनावी खेल बदल सकता था और कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी। यानी अब आम आदमी पार्टी की उपेक्षा करना कांग्रेस को भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि केवल 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस भाजपा के वोटों में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम में हरियाणा में भाजपा को 46.11% और कांग्रेस को 47.61% वोट मिले थे। यानी दोनों दलों के वोटों में केवल 1.5% का अंतर था। अरविंद केजरीवाल के चुनाव मैदान में आने से आम आदमी पार्टी को जो 1.79% वोट शेयर मिला है, अगर माना जाए कि वह वोट शेयर कांग्रेस का था, तो इसी वोट शेयर ने कांग्रेस का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। 10 साल बाद हरियाणा में वो सत्ता में आते आते रह गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जाने से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कोशिशें हुई थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिरी समय तक इस गठबंधन के खिलाफ थे। उनके कारण यह गठबंधन नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने दावा किया था कि जो लोग आम आदमी पार्टी को कमजोर करके आंक रहे हैं, उन्हें चुनाव के बाद पछताना पड़ेगा। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पाठक सही साबित हो रहे हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में कहा था कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए ही अरविंद केजरीवाल को चुनाव में लाया गया है। उनका कहना था कि कांग्रेस के वोट शेयरों में कटौती करने के लिए अरविंद केजरीवाल को सामने किया गया है, जिससे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काट सके और भाजपा का रास्ता साफ हो सके। चुनाव परिणाम इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस नेता का आकलन गलत नहीं था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर लगभग बराबर हैं। दोनों पार्टियों के वोटों में अंतर से अधिक वोट अकेले अरविंद केजरीवाल को मिल गए हैं। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों ने आगे कहा कि इसके साथ ही यह बात भी ध्यान देना चाहिए कि भाजपा ने अपनी गलती से सीख लिया है। पार्टी जिस तरह लोकसभा चुनाव के पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलने लगी थी, चुनाव में पिछड़ने के बाद उसने अपने कोर वोट बैंक को ही साधने पर जोर दिया है और उसे उसका परिणाम भी मिल गया है। विशेषज्ञों की माने तो इसी तरह पार्टी ने अग्निपथ योजना के अग्निवीर जवानों को पेंशन वाली नौकरी देने का वादा कर भी अपनी गलती सुधारने की कोशिश की थी, जिसका उसे अच्छा परिणाम मिलता दिखाई दे रहा है। अब तक पार्टी रेवड़ी मिलने की आलोचना करती आ रही थी, लेकिन राजनीतिक मजबूरी के चलते ही सही उसने हरियाणा में भी चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम शुरू कर दिया और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस उसके हाथों से सत्ता छीन सकी। अगर भाजपा कांग्रेस की तरह लोक लुभावनी घोषणाएं न करती तो उसे हिमाचल प्रदेश की तरह सत्ता गंवानी पड़ सकती थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।